और अब बढ़ते हैं आगे, बात बच्चों को मिलने वाले पोषण पर पड़े डांके की करते हैं। 3000 किलो, जरा इस नंबर को दिमाग में रखिए, 3000 किलो। ये सोना नहीं है, नकदी नहीं है, ड्रग्स भी नहीं है। ये पता है क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये दूध पाउडर है जो सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भेजी थी। और ये 3000 किलो दूध बच्चों के गिलास तक पहुंचने से पहले एक पिकअप गाड़ी में लदकर बाजार की तरफ भेजा जा रहा था। जब पुलिस ने गाड़ी रोकी तब जाकर पता चला कि जिस दूध की कसम खाकर सरकार बाल गोपाल का नारा देती है, वहीं दूध गली के मावा भट्टों तक पहुंचाया जा रहा है। यह मामला राजस्थान के जयपुर के चौमू इलाके का है। सामोद थाना पुलिस और डीएसटी की टीम को सूचना मिली, रेड पड़ी और चितवाड़ी गांव से एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई। और गाड़ी में क्या लदा था? इसमें लदा था करीब 3000 किलो सरकारी दूध पाउडर। वही दूध पाउडर जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में मिलना था। मौके से 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इतने सारे दूध के पाउडर स्कूल की बजाय थाने में, क्या हुआ? ये असल में एक इनपुट मिला था कि सरकार की जो योजना है मिड डे मील वाली, उसमें बच्चों को मिल्क पाउडर दिया जाता है। असल में ये विद्यालयों में जाना था, सरकारी जो स्कूलें थी उनमें बच्चों के लिए जाना था। जो आरोपी थे उनको हमने अरेस्ट किया है, अभी कोर्ट में पेश करके उनको, और उसके बाद जिस जगह से भीलवाड़ा से लाना जाहिर किया है, पुलिस वहाँ तक जाएगी और उस ठेकेदार को भी डिटेन करने की कोशिश करेगी। उसके बाद ही ये पूरी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये किस तरह से इन लोगों के कब्जे में या ठेकेदार के पास में से आया है। यानी जो दूध सरकार ने बच्चों के लिए भेजा था वो बच्चों के गिलास तक पहुंच ही नहीं सका, बल्कि पिकअप गाड़ी में लदकर कहीं और जा रहा था। सवाल है, जो दूध बच्चों के पोषण के लिए था वो बाजार में कैसे पहुंच गया? और क्या ये सिर्फ एक गाड़ी की गड़बड़ी थी या इसके पीछे एक पूरा खेल चल रहा था? और सबसे बड़ी बात, ये कोई इक्का दुक्का गड़बड़ियां नहीं है। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा वही लोग पहले भी 3 बार इसी खेल में रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। तो दरअसल सवाल दूध का नहीं रहा, सवाल यह है कि आखिर कब तक बच्चों की थाली और गिलास किसी और की कमाई का जरिया बनते रहेंगे। अब आपको उस योजना के बारे में भी हम बताते हैं जिसके पोषण पर डाका डाला गया है, इसको भी समझिए। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, ये योजना जो है ये 2022 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से शुरू की थी, ताकि सरकारी बच्चों के पोषण स्तर को सुधारा जा सके। सितंबर 2024 में मौजूदा भजनलाल सरकार ने इसका नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया, लेकिन योजना के बाकी नियम कायदे वैसे ही रहे। इस योजना के तहत राज्य के करीब 57 लाख स्कूली बच्चों को हफ्ते में तय दिनों पर गर्म दूध पिलाई जाती है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को रोज 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध देना तय है। इसके लिए दूध पाउडर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF से खरीदा जाता है और सीधे स्कूलों तक पहुंचाया जाता है। पकड़े गए स्टॉक में सिर्फ ताजा पैकेट नहीं थे, बल्कि कुछ पैकेट ऐसे भी निकले जो लगभग 3.25 साल पुराने थे। वही दौर जब राज्य में अशोक गहलोत की सरकार थी, यानी जो दूध बरसों पहले एक्सपायर हो चुका था वो तो नष्ट किया गया, ना बच्चों तक पहुंचा, बल्कि चुपचाप गोदाम में पड़ा रहा और मौका मिलते ही बाजार में बेचे जाने की तैयारी थी। स्कूलों में मिड डे मील के तहत जो दूध के पाउडर भेजे जाने थे, यदि उनकी जब्ती की जानकारी ली जाए तो शायद कई सारे बातें ऐसी है जो चौंका देगी। मसलन यहाँ पर देखिएगा, आपको 2 रंग के ये दूध के पाउडर दिखेंगे और 2 रंग में से एक जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान सरकार के नए बीजेपी सरकार आने के बाद भजनलाल शर्मा, उनकी पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत ये वाला, और ये जो राजस्थान में पुरानी अशोक गहलोत सरकार, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, यानी कि ये पैकेट सरकार बदले हुए 2.5 साल का वक्त हो गया, लेकिन ये पैकेट के दूध के पाउडर भी स्कूलों तक नहीं पहुंचाए गए। देश के भविष्य से जुड़ा ये कितना बड़ा अपराध है, जरा अंदाजा लगाइए। बहरहाल मामला सुर्खियों में आते ही RCDF हरकत में आया। जीरो टॉलरेंस का हवाला देकर तुरंत सामोद थाने में FIR दर्ज करवा दी गई। बयान आया, किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनने में ये बड़ा भरोसेमंद लगता है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और कहानी कहती है।
क्योंकि उसी राज्य में कई स्कूलों के टीचर बताते हैं कि उन्हें दूध बनाने के लिए गैस और चीनी का खर्च अपनी जेब से भरना पड़ता है। बजट समय पर आता ही नहीं, यानी एक तरफ स्कूल का मास्टर अपनी तनख्वाह से बच्चों का दूध बना रहा है, दूसरी तरफ वही दूध पाउडर चोरी होकर ट्रकों में भरकर बाजार में बिकने के लिए जा रहा है। जीरो टॉलरेंस के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का ये फासला अपने आप में एक बड़ा जवाब है। और खेल कैसे चलता था ये भी जानिए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों की अपनी मावा फैक्ट्री है। ये लोग भीलवाड़ा के एक सप्लायर से सस्ते दामों में सरकारी दूध पाउडर उठाते थे, उसमें घटिया और मिलावटी मावा उससे तैयार करते थे, फिर उसे बेधड़क बाजार में उतार देते थे। मतलब साफ है, जो दूध बच्चों की सेहत के लिए था वो किसी और की तिजोरी भरने का काम कर रहा था। जैसे ये डेयरी टेंडर देती है इनको, वो सेल्समैन होते हैं, वो सप्लाई देते हैं, उनके पास लाया था। आपको क्या बोला? भाई बचा हुआ माल है। किसको देते थे आगे आप लोग किसको देते यहाँ किसको देने के लिए? नहीं, अपना वो खुद का ही काम है, मावा बनाने का। लेकिन वो तो एक्सपायर डेट का है, मावा खत्म हो गया था, वो तो अशोक गहलोत वाले जमाने तो वो तो पैक वो करके देते हैं ना सर। पहले भी लाए थे? पहले एक बार लाया था। एक बार लाए थे, 3 बार लाए थे? एक बार लाया था। तो उसके अंदर पैकिंग तो वो करते हैं ना, हम थोड़ी देख के लाते हैं।